करने के लिए निकल पड़ा है। भारत ने तो अपने टारगेट इतने आगे तक के सेट कर लिए कि चिंता मत करो, 2030 आने दो, हम तो अपनी ऊर्जा आवश्यकता की 40% ऊर्जा तो हम पैदा ही रिन्यूएबल तरीके से करने वाले हैं। हम तो कमजोरी है, कमजोरी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को आप लोग प्रिजर्व नहीं कर सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते, संरक्षित नहीं रख सकते। आप कहेंगे ओहो आपने क्या बता दिया, हमको ऑलरेडी पता है। आप में से कई कलाकार कहेंगे क्यों नहीं रख सकते, बैटरी चार्ज करके रख लो। तो भैया रख के देख लो, आप कितने दिन में आपकी बैटरी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगी। और कितनी बैटरी परचेज करोगे? बिजली के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी आज तक सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों नहीं बन पाई दुनिया में ऊर्जा का? रीजन है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, रखा नहीं जा सकता कि चल भाई आज पैक करके रख देते हैं गोल्ड की तरह या तेल की तरह टैंकर में भर के रख दो। जब की तरह डिपेंडेंट क्यों नहीं हो जाते, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं, तब आपको यह क्रांतिकारी आइडिया समझ में आएगा। जरा सोचिए, हमारे पास दिन में सोलर रेडिएशंस होती हैं। सोलर रेडिएशंस होती हैं तो हमारे पास ऊर्जा की भी कोई दिक्कत नहीं होती। आप में से कई लोग पूछेंगे सर भारत केवल 40% ही टारगेट क्यों अचीव करना चाहता है, 100% सोलर एनर्जी क्यों नहीं कर देते हम? बिल्कुल कर देंगे, लेकिन क्या आप लोग तैयार हैं रात को अंधेरे में रहने के लिए? क्योंकि सूरज की रोशनी तो दिन में ही रहती है, रात को सूरज गया लाइट गई। फिर आप पूछेंगे नहीं सर तो हम क्या करेंगे ना, बिजली जितनी बनाएंगे उसको बैटरी में रख लेंगे। तो बेटा क्या आप अपने घर का एसी बैटरी से चला सकते हैं? क्या मेरा ये क्लास आएगी? बोले पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, सूरज अपनी जगह बदलता फिर रहा है, कोई बात नहीं, मतलब पृथ्वी गोल गोल घूमती जा रही है। क्यों ना ऐसा करें कि अभी इस समय की स्थिति देखते हैं। भाई मान लो इस समय इंडिया में दिन निकल रहा है, गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि वो पीछे की तरफ हैं, गल्फ कंट्रीज में इस समय अंधेरा होगा। एक बार सोच के चलिए अफ्रीका में भी इस समय अंधेरा होगा, इंडिया में इस समय 8:45 बज रहा है, तो वहां अभी और पीछे चल रहे हैं वो लोग, है ना। और ब्रिटेन वाले तो मध्य रात्रि एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में क्यों ना हम ऐसा सोचें कि जो आसियान कंट्री भारत से पूर्व की तरफ है, वहां तो सूरज निकल गया है, सूरज वहां निकल चुका है, उधर अंधेरा है। जहां सूरज निकल चुका है वहां सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा करो। समझना, जहां सूरज निकल चुका है वहां सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करो, और बिजली पैदा करके पृथ्वी तो बहुत देर बाद घूमेगी, बिजली तो फटाफट चलती है। उस तार से उस बिजली को लो और उस बिजली को लेकर के जहां अंधेरा है वहां पहुंचा दो। बोले मतलब तार डालने पड़ेंगे क्या? जी हां, इसी को ग्रिड कहा गया है। ग्रिड, ग्रिड का मतलब तारों का एक जाल बिछा दो। अगर मान लीजिए लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, यहां पर सूरज निकला हुआ है, अफ्रीका में अंधेरा है, तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दें कि वहां से सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा हो रही हो और अफ्रीका में रात को जा रही हो। आप पूछेंगे ये तो क्रांतिकारी आइडिया है। फिर आप पूछेंगे ऐसे तो एक बात बताइए सर, उसको क्या फायदा, लाओस कंबोडिया को वो बिजली पैदा करके देता रहेगा? यार इतनी तो ज्योग्राफी आपको आनी चाहिए, क्योंकि हमको तो घर वालों ने भी कहा है कि बेटा दिन एक जैसे नहीं रहते, कभी दिन तो कभी रात होती ही है जीवन में। मारते ना डायलॉग घर वाले, तो यार उनका भी कभी अंधेरा होगा, क्योंकि पृथ्वी फिर घूमेगी उस तरफ, दिन जो है वो 12 घंटे के बाद में फिर वहां रात आने वाली है। लेकिन तब अफ्रीका में दिन निकल चुका होगा। अफ्रीका में अगर दिन निकल चुका होगा तो अफ्रीका में सोलर सिस्टम लगाइए, वहां जो दिन निकला उसकी बिजली को आप ट्रांसमिट कर दीजिए लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में। कहने का मतलब समझिए, जब आपके यहां अंधेरा है तो किसी और का उजाला आपके काम आ रहा है, और जब आपके यहां उजाला है तो किसी और के अंधेरे को मिटाने में आप काम आ रहे हैं। विचार करिए कितना गजब सिस्टम हो जाए अगर ऐसा हो जाए तो। सोचो कितनी सारी परेशानियों का समाधान हो जाए। क्यों समाधान हो जाए? कि आपको केवल इतना सा काम करना है। क्या करना है? सूर्य एक है तो क्यों ना दुनिया भी एक ही रहे, और दुनिया एक है तो एक ग्रिड बना दीजिए, एक जगह से दूसरी जगह तार से आप बिजली पहुंचा दीजिए। जरा विचार करिए दुनिया को कितनी सारी समस्याओं से समाधान मिल जाए। कौन सी समस्याओं से समाधान?